Hello, my dear students. Hope you all are fit and healthy. Welcome back to Hindi class. Today in Hindi class, we will start chapter number 5, कोटर और कुटीर। कोटर होता बेटा जो वृक्ष के बीच में होल होता है जहाँ पर चातक पक्षी रहते हैं, ठीक है ना। और कुटीर होता है कुटिया, ठीक है, घास फूस की बनी हुई झोंपड़ी। प्रस्तुत पाठ में चातक पुत्र अपनी पारंपरिक मान्यताओं को व्यर्थ मानकर पिता के कथन के विरुद्ध जाकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता है। उधर गोकुल पिता बुद्धन की शिक्षा को हृदय से अपनाते हुए अपने संस्कारों का दामन पल भर भी नहीं छोड़ना चाहता। गोकुल से प्रेरित होकर चातक पुत्र पुनः पिता के पास लौट जाता है। कोटर। दोपहरी का समय था। सूर्य अग्निशालाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रही थी, मतलब सूर्य बहुत तेज चमक रहा था। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, शांत थे, मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े हों। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। बेटा अधीर ना हो, अधीर मतलब बेचैन, समय सदा एक सा नहीं रहता। तो यही तो मैं कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें समय के लिए थी, आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह वानरी मरे हुए बच्चे को चिपकाई रहती है। घनश्याम की बाट जोते रहिए, मतलब बादलों की वेट करते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सहा जाता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में ना तो किसी की मृत्यु हुई है और ना ही कोई दूसरा अनर्थ। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ प्यास की यंत्रणा मतलब पीड़ा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा, यहाँ से भी होगा, मैं जल ग्रहण करूँगा ही। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी हो जाती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं। कहाँ व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं। फिर सूर्य के निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है? बेटा पृथ्वी का यही निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन को पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा मीन्स भूख सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। पिताजी मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूऊंगी। हम ही क्यों इस तरह कष्ट सहें, आप चाहे मुझे रखे या छोड़े, मैं ये झंझट ना मानूंगा। चातक ने देखा मामला बेढब हुआ जाता है, यह इस तरह ना मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? चातक पुत्र चुप, उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊँगा, परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में ना आया था।
लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमज़ोरी यही है। वह जानता था कि कमज़ोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है, मतलब किसी की वीकनेस को पकड़ना। चुप कैसे रह गए? बताओ, तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहाँ से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी ग्रहण करूँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में ही एक पोखरी है, पोखरी मीन्स तालाब, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहीं जल पीते हैं, तुम वहाँ जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई कि मतलब वो कांप उठा। आह, उसमें कितनी गंदगी है, पत्ते, सूखी डंठलें आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने। कई बार सोचने पर भी वह समझ ना आ सकता था। चातक बोला, बेटा अभी तुम ना समझ हो, चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा? चातक पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने ही बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूँगा। चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर हैं। तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर्र से उड़ गया। तो ये थी बेटा कोटर के भीतर चातक और उसके पुत्र की कहानी, कि कैसे उसका पुत्र पानी पीने के लिए बेचैन है, परंतु जो चातक है वो उसको समझाता है कि हम बारिश के पानी के बिना और कहीं से भी जल ग्रहण नहीं कर सकते, और वो पिता की बात ना मानकर कहीं से भी पानी पीने के लिए चला गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।